हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋतुराज कंप्यूटर क्लासेस। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो भी 12th में हम लोग का क्वेश्चन करेगा उसके बारे में हम लोग सिलेबस पूरे पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ यूनिट 4। यूनिट 4 में हमारा क्या है कि ये इसमें मेरा जो टॉपिक है वो बुलियन अलजेब्रा है। ठीक है, ये क्या है, ये टॉपिक जो है मेरा वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन करता है। ठीक है ना। अगर हम लोग इस चैप्टर को और ये टॉपिक को पूरे अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो 8 मार्क्स मेरा कहीं नहीं जाएगा, मेरे को फुल्ली 8 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बुलियन लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि बुलियन अलजेब्रा होता क्या है और बुलियन लॉजिक क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कहते हैं बुलियन अलजेब्रा को ही बुलियन लॉजिक ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग बुलियन अलजेब्रा में डेफिनेशन देखेंगे। बुलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रा दैट डील्स विथ बुलियन वैल्यूज। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, बुलियन अलजेब्रा क्या है, यह एक अलजेब्रा है जो क्या करता है, डील्स करता है बुलियन वैल्यू के साथ। ठीक है ना, बुलियन वैल्यू मेरा क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। मीन्स ये दो चीज़ के साथ डील्स करेगा, क्या करेगा, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यह एक लॉजिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, मीन्स लॉजिक डिसीजन क्या ले सकते हैं हम लोग, डिसीजन लेते हैं ना हम लोग, या तो हाँ बोलते हैं या तो नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो वही बस यहाँ डिसीजन लेना है, आइदर यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यस को कह सकते हैं 1। ठीक है, और नो को कह सकते हैं 0। मीन्स हम लोग कह सकते हैं 1 जो है वो मेरा ट्रू को इंडिकेट करेगा और जो 0 है वो मेरा फॉल्स को इंडिकेट करेगा। ठीक है, यही दो वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ वैल्यूज़। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या करना है, ट्रूथ टेबल वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो ट्रूथ टेबल होता क्या है, ट्रूथ टेबल होता है यह कॉम्बिनेशन है रोज एंड कॉलम को, और इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म, टेबल होता है ना, बस उसी फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, हम लोग आगे देखेंगे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, इन अलजेब्रिक फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं प्लस माइनस इनटू और डिवीज़न। ठीक है, हम लोग जो भी मैथमेटिक्स हम लोग जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटा करते हैं, इनटू करते हैं, डिवीज़न करते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ लॉजिकल फंक्शन, ठीक है, हम लोग लॉजिकल फंक्शन में क्या यूज़ करते हैं, इसी चार चीज़ को हम लोग प्लस माइनस इनटू को यहाँ पे एंड से यूज़ करते हैं, और से करते हैं, और नॉट। ये मेरा 3 ऑपरेटर है। ठीक है, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपको बोला गया है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। पहला क्या है, नॉट, दूसरा और है, तीसरा एंड है। ठीक है, तो चलिए अब ये तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या है हम लोग का, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, नॉट ऑपरेटर क्या होता है कि ये एक सिंगल इनपुट लेगा यूज़र से। ठीक है, और सिर्फ एक सिंगल आउटपुट ही देगा। ठीक है, ये सिंगल इनपुट के साथ ही काम कर सकता है। ठीक है, मीन्स इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट होता है, जो भी इनपुट हम लोग दे रहे हैं उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट वर्जन होता है। ठीक है, मीन्स जस्ट लाइक इनपुट के जस्ट अपोजिट ये क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, तो देखिए ये ट्रूथ टेबल यही होता है, ये जो यहाँ पे शो कर रहा है यही मेरा क्या है, ट्रूथ टेबल है। ठीक है, जो कि ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है रोज का और कॉलम्स का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, एक्स मेरा इनपुट है और एक्स डैश जो है मेरा, जो एक्स डैश है, या इसको हम लोग और रिप्रेजेंट क्या करेंगे, एक्स बार। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर को हम लोग इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 0 मेरा एक इनपुट है, ये क्या दे रहा है हमको, रिजल्ट 1 दे रहा है, मीन्स आउटपुट 1 दे रहा है, जस्ट अपोजिट दे रहा है। ठीक है, और 1 मेरा इनपुट है, 0 क्या दे रहा है, आउटपुट है। मीन्स यहाँ कह सकते हैं हम लोग फॉल्स ले रहे हैं तो ये ट्रू दे रहा है, ट्रू ले रहे हैं तो ये हमको फॉल्स दे रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर यहाँ क्या बोलता है, इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर दैट डिनोट्स लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या काम करता है, लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन का काम करता है, एंड ये रिप्रेजेंट क्या होता है, प्लस सिम्बॉल से। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो प्लस सिम्बॉल से करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कोई भी वैल्यू को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए हम लोग जोड़ रहे हैं 0 + 0, तो क्या मेरा रिजल्ट दे रहा है, 0 दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 + 1 1 दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 + 0 क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ 1 + 1 2 नहीं दे रहा है, क्योंकि ये हम लोग मैथमेटिकल में यूज़ करते थे ना, बट यहाँ तो हम लोग को ट्रू और फॉल्स में करना है। तो या तो हमको यहाँ ट्रू देगा या तो यहाँ फॉल्स देगा, तो 1 + 1 क्या करेंगे, तो ये देगा ट्रू। मीन्स इसमें क्या है कि कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगा तो रिजल्ट मेरा क्या होगा, ट्रू होगा।
ठीक है। जैसे इनपुट देखिए हम लोग 0 लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 और मोर इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। ये नॉट ऑपरेटर की तरह नहीं है कि सिर्फ यहाँ एक ही इनपुट ले सकते हैं, यहाँ 1 और मोर इनपुट ले सकते हैं। तो मान के चलिए एक इनपुट लिए 0 और एक लिए 0, ठीक है। 0 + 0 किए तो 0 आया, 0 + 1 किए तो 1 आया, 1 + 0 किए तो 1 आया, और 1 + 1 किए तो 1 आया। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, दोनों सेम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये जो और ऑपरेटर है वो एडिशन का काम करता है। मीन्स कि कोई भी एक वैल्यू अगर मेरा ट्रू होता है इनपुट में, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ऑलवेज ट्रू आएगा, ठीक है ना। और तो चलिए अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग, एंड ऑपरेटर के बारे में। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि ये ऑपरेटर बोलता है कि ये परफॉर्म करता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये जस्ट लाइक का मल्टीप्लिकेशन के टाइप काम करता है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट होता है डॉट के थ्रू, ठीक है। तो डॉट के थ्रू हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिए हैं 0.0 0, नॉर्मली हम जानते हैं 0 × 0 = 0 ही होता है। 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग भी ये भी 1 और 2 इनपुट ले सकता है, ठीक है, और मोर देन ले सकता है। तो अब 0.0 करेंगे तो 0 आया, 0.1 किए तो 0 आया, 1.0 किए तो 0 आया, और 1.1 किए तो 1 आया, ठीक है। इस केस में क्या है कि कोई भी मीन्स कि इसमें दोनों वैल्यू जो होता है वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू जहाँ ये फॉल्स हो गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। देखिए यहाँ दोनों ट्रू है तो ये रिजल्ट दिया है आपका ट्रू, ठीक है ना। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा, लॉजिक गेट्स के लॉजिक ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है, और उसको भी बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। तो प्लीज़ इसको ज़रूर आप ये काम कर दीजिए, ठीक है। और हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास।